इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, ठीक है। इमरजेंसी मैंने आपको 3 टाइप्स की बता दी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और प्रेसिडेंट रूल पे, ये नोट कर लीजिएगा, ये 3 टाइप की इमरजेंसीज रूल, ठीक है। इनके अदर नेम क्या है, इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। दर्श याद रखना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, दोनों दर्श को बोल रही हूँ, देवाश मंसकीरत, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो पूछे जा सकते हैं उन्हें स्टार डाल के लिख लिया करो। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट हैज बीन प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सर्टेन क्राइसिस सिचुएशन, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स में बिगड़ गया है, उस केस को हम स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली सी बात है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ अपॉइंटेड होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। एंड द प्रेसिडेंट कैन ओवररूल मेनी प्रोविजन, ओवररूल मतलब वो कह सकता है ये सब आज से नहीं होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ओवररूल कर सकता है, जैसे सब इक्वल है, प्रेसिडेंट बोले आज इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी कोई इक्वल नहीं है, मैं अपने हिसाब से ट्रीट करूंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहने, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। Which guarantees the fundamental rights to the citizen of India. फंडामेंटल राइट्स को भी ओवररूल किया जा सकता है इन स्टेट ऑफ इमरजेंसी में, किया ही जाता है। फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को लेके आ जाते हैं, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, उस चीज में आपको बहुत कंडीशन खराब हो जाती है, ठीक है। ये कौन से पार्ट में है, द इमरजेंसी प्रोविजन कंटेन्ड इन द पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 18th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्रॉम 352 से 360, मैंने आपको 4 के डिफरेंस में बताया, 352 नेशनल, 356 स्टेट, 360 इज फॉर फाइनेंशियल, याद रखिए जो मेन चीजें वो अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। These provision enable the central government to meet any abnormal situation effectively, ठीक है। The rationale behind the incorporation is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country, the democratic political system of the constitution, ठीक है। ये इस तरीके की चीजें इसमें बताई हुई है, ठीक है। सारी मैंने 3 टाइप की इमरजेंसी बता दी, ठीक है। आज का होमवर्क सुन लीजिए, आपको बताना है इंडिया के अंदर कब कब नेशनल इमरजेंसी और लगी है, नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर कब कब लगी है, कौन कौन सी सिचुएशन में, ये आज का होमवर्क है, ठीक है। जल्दी से सुन लीजिए। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ऑन वर्सेस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एक्सेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। लड़ाई के टाइम पर, वॉर, अंदर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, ठीक है। The Constitution employs the expression of proclamation of emergency. Emergency घोषित की जाती है, घोषणा, proclamation to denote an emergency, ठीक है। Grounds of declaration under 352, the president can declare a national emergency when the security of India or the part of it threatened by the war and external accession or armed rebellion, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी इन्हीं 3 चीजों में हो सकती है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, उससे पहले भी की जा सकती, पर ये तीनों रीजन होने चाहिए, ठीक है। ये 3 रीजन है, तो उससे पहले वॉर होने वाली है, चलो लेट्स प्रोक्लेम द इमरजेंसी। इमरजेंसी बहुत गंदी सिचुएशन है, मैं आपको समझाऊंगी हाउ आर पॉलिटिकली इस नेशनल इमरजेंसी को कांग्रेस के टाइम यूज किया गया था, मैं आपको पक्का एक दिन क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को अवेयर करूंगी इस चीज के लिए। When the national emergency is declared on ground of war, extraction, ये इसे called as external emergency, और other hand it is declared on grounds of armed rebellion, इसे internal emergency कहा जाता है, armed rebellion की। This term armed rebellion is inserted in the 44th amendment. Before this term, this is known as internal disturbance. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसे internal disturbance कहा जाता था, but after the 44th amendment it was declared as armed rebellion. Very 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 important thing, ठीक है, ठीक है। Example, if India and Pakistan openly accept that they want to use the armed forces against each other, ठीक है, उसे सिंपली वॉर कहेंगे। इफ नो फॉर्मल डिक्लेरेशन, और एकदम से कोई दूसरी आर्मी आके हमारे ऊपर क्या कर दे बेटा, अटैक कर दे, उसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहेंगे। दोनों ने मिलके बात करी, पाकिस्तान ने बोला हम लड़ने आ रहे हैं, इंडिया बोले हम लड़ने आ रहे हैं, तो उसे वॉर बोलते हैं, ठीक है। पर एकदम से कोई अटैक करते हैं तो उसे एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं, ठीक है। if because of these two grounds on emergency is proclaimed as an external emergency, ऐसे दोनों केसेस में एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है। Fact, 38th Amendment Act of 1975 made the declaration of national emergency immune to judicial review, ठीक है। इसके बारे में समझिएंगे,
but the provision was subsequently deleted by the 44th amendment of 1978. ठीक है, ये सब छोड़िए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको नहीं आएंगे, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, जितना हो गया समझ गए सबको। पर मिनर्वा मिल्स जो इंपॉर्टेंट केस है, बट इतना ओके है, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।